हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क। ठीक है, उसके टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट क्या है और उसको सॉल्व करने की, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हें सॉल्व करने की क्या ट्रिक है। ठीक है गाइज, आप सब लोगों को पता होगा कि जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि बैंक के लिए, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, सब में टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर आप सब लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट की, कि इसका कंसेप्ट क्या है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम्स डील विद द simultaneously performance involving the efficiency of an individuals or a groups। जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो डील करती हैं, ठीक है, जो एक साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस को इन्वॉल्व करती है, साथ ही साथ एफिशिएंसी ऑफ एन इंडिविजुअल्स और ग्रुप, यानी कि किसी एक सिंगल थिंग्स की एफिशिएंसी, यानी कि उसके काम करने की कैपेबिलिटी कितनी है, या किसी ग्रुप की एफिशिएंसी कि वो कितने टाइम में कितना वर्क कर सकता है, यानी कि उसके काम को करने की कैपेसिटी क्या है। ठीक है, उसके बारे में, एंड द टाइम टेकन बाय देम, और वो टाइम उनके द्वारा एक लिया गया टाइम किसी एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में। तो आपको कंसेप्ट समझ आया कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है, जिसमें कि ये इन्वॉल्व करता है एक इंडिविजुअल या ग्रुप की एफिशिएंसी, उसके काम को करने की एफिशिएंसी यानी कि कैपेबिलिटी, और साथ ही साथ कि कितना टाइम उसके द्वारा लिया गया है किसी एक पीस ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में। ये इसके अंदर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। टाइम और वर्क इस चीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, वर्क इज द एफर्ट applied and to produce or deliverable or accomplish or task, यानी कि वर्क एक तरह का एफर्ट है, ठीक है, जो कि अप्लाइड किया जाता है ताकि तो हम प्रोड्यूस कर सके एक आउटपुट को, ठीक है, चाहे या अकॉम्प्लिश कर सके हम अपने एक टास्क को जो हमें दिया गया है। ठीक है, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, एक दिया गया टाइम इज टेकन, जो लिया जाता है टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। इसके अंदर क्या आता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क, यानी कि एक समय जो कि दिया गया है एक किसी काम को करने के लिए। तो द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ वर्क। तो एक दिए गए टाइम में हमें एक दिए गए वर्क को कंप्लीट करना है, यानी कि दिए गए टास्क को अचीव करना है। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि कितना यूनिट वर्क हमने किया पर यूनिट ऑफ टाइम में, तो उस चीज को हमने बोला रेट ऑफ वर्क, यानी कि आर। तो वर्क इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम। ठीक है, रेट इंटू टाइम, सॉरी यहाँ पे रेट इंटू टाइम। ठीक है, whenever some work is done the total work itself can be taken as 1 unit। ठीक है, 1 यूनिट के अंदर क्या आता है, अब ये जो भी काम हम करते हैं, ठीक है, some work is done यानी कि जो भी काम हमने किया, द टोटल वर्क इटसेल्फ, तो ये पूरा वर्क जो हमने किया है अपने आप में, उसको हम एज एक यूनिट मानेंगे। ठीक है, एज्यूम द टोटल वर्क, वी एज्यूम दैट द टोटल वर्क डन एज अ 1 यूनिट। हमने एज्यूम किया कि टोटल वर्क जो हमने किया है वो उसको हमने माना 1 यूनिट इन द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम में, एंड वी इनकाउंटर इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन दीज केसेस आर इज इक्वल टू 1। आर यानी कि रेट ऑफ वर्क, ठीक है, जो कि 1/t, यानी कि एक काम t टाइम में, या टाइम इज इक्वल टू 1/r, एक काम यानी कि r रेट ऑफ वर्क। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था रेट ऑफ वर्क इज अ रेट ऑफ वर्क, जिसको हम वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो इन अदर वर्ड्स आर एंड टी आर, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर और टी
यानी कि रेट और टाइम जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है RT इज इक्वल टू W, यानी कि वर्क इज इक्वल टू R इंटू टी, ठीक है ना, जो कि एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, यानी कि W, यानी कि वर्क इज इक्वल टू R इंटू T, ठीक है। R रेट और T इट्स अ टाइम, यानी कि किसी काम को करने में जितना समय लगा और जितने एक दिए गए टाइम में हमने कितना वर्क किया, जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो रेट ऑफ वर्क कहलाते हैं, ठीक है, दिए गए समय में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ये तो कंसेप्ट था कि इनको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं। देखिए देखिए, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एन डेज, अगर सपोज मान लिया कि ए किसी काम को करता है एन डेज में, ठीक है, सपोज ए ने किसी काम को किया एन डेज में, ठीक है, और एज वन डे वर्क, तो ए का वन डे का वर्क क्या माना जाएगा, ए के वन डे का वर्क होगा इक्वल टू 1/n, यानी कि एक अगर ए ने किसी काम को किया n डेज में, ठीक है, किसी वर्क को कर रहा है, तो ए का वन डे का वर्क क्या होगा 1/n, ठीक है। अगर एज वन डे वर्क इज 1/n, तो ए कैन फिनिश द वर्क इन n डेज। तो इसका मतलब क्या है, अगर ए का एक दिन का काम, सपोज एक दिन का काम है 1/n है, तो यानी कि 1/n है, यानी कि ए किसी काम को फिनिश कर सकता, ए किसी काम को फिनिश कर रहा है n डेज में, यानी कि ए का अगर एक दिन का काम 1/n है, तो ए फिनिश कर रहा है किसी उस वर्क को n डेज में, ठीक है। जैसे कि A इज अ थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन B, यानी कि A 3 गुना बेटर है, ठीक है, वर्कमैन B से। तो जो रेशियो ऑफ वर्क डन किया जाएगा, यानी कि A और B के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो क्या हो जाएगा 3:1, जस्ट बिकॉज ऑफ A और B, यानी कि A का वर्क 3, क्योंकि A 3 गुना बेटर है और B 1 गुना, यानी कि B से A 3 गुना बेटर है। तो जितने टाइम में B एक काम करता है उतने टाइम में A 3 काम कर लेता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जो टाइम टेकन बाय A, देखिए इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे जो रेशियो है, ठीक है, अगर सपोज आपका क्वेश्चन आता है कि A इज द थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन B, यानी कि A 3 गुना बेटर है B से, तो जो रेशियो है उसके काम करने का, जाहिर सी बात है A और B का रेशियो 3:1 होगा, ठीक है, बिकॉज क्योंकि A जो है वो 3 गुना बेटर है B से, तो B जितने देर में B एक काम करेगा तो A 3 काम करेगा, जाहिर सी बात है। तो द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, यानी कि बाय A एंड B टू फिनिश द वर्क, यानी कि कितना समय लगेगा A और B को फिनिश करने में वर्क, तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा वर्क का, यानी कि 1:3, बिकॉज A जो कि 3 गुना बेटर है किससे, B से, तो A को यहाँ पे वो एक टाइम में 3 काम कर ले रहा है, और उस 3 काम को करने के लिए B को 3 टाइम ही लगेगा, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला है टोटल वर्क, यानी कि नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी, ये भी एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन वर्क डन इन 1 डेज, ठीक है। इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर गिवन अ सैलरी फॉर अ जॉब दे डू टुगेदर, ठीक है, अगर सपोज मान लो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मान लो एक ग्रुप है जिसमें एक ग्रुप है जिसमें 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 6 लोग एक ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, तो यानी कि फॉर अ जॉब दे डू टुगेदर, और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और उनके लिए उन्हें सैलरी दी जा रही है, तो दियर इंडिविजुअल सैलरीज आर इन द रेशियो ऑफ दियर इंडिविजुअल एफिशिएंसी, यानी कि अगर उनकी सैलरी को आप इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो उनकी सैलरी क्या होगी, उनकी हर एक इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी यानी कि उनकी एफिशिएंसी, काम करने की कैपेबिलिटी के रेशियो के आधार पर होगी, ठीक है। इफ दे वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज, अगर वो सेम नंबर ऑफ डेज में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज द सैलरी आर डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन, अगर वो
सेम नंबर ऑफ, यानी कि सारे अगर 5 दिन 6 लोग अगर 5 दिन काम कर रहे हैं तो 5 दिन में एक टास्क को खत्म करना है तो 6 के 6 लोगों को अगर वो लगातार 5 डेज वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 लोग अगर 5 दिन लगातार काम करते हैं मिल करके तो उनकी जो सैलरी है हर एक इंडिविजुअल की जो कि डिवाइड की जाएगी उनकी हर एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी के रेशियो के बेस पर। ठीक है, कि हर इंसान की कितनी कैपेबिलिटी है किसी काम को करने में। हो सकता है कि एक बंदा, ठीक है, एक बंदा ग्रुप का 4 यूनिट प्रोड्यूस करता हो सकता है सेकंड बंदा 8 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हो, डिपेंड ऑन द कैपेसिटी। ठीक है, नहीं तो सैलरीज को डिवाइड किया जाएगा उनके रेशियो ऑफ यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी कि वो कितना जो दिया गया समय है उसमें कितना यूनिट ऑफ वर्क करते हैं उसके आधार पर उनकी सैलरीज को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, देयर आर टू अप्रोचेस which are exactly the same but seem to be a different an approach using a per day work and approaching LCM। देखिए फ्रेंड्स, दो तरह के अप्रोचेस हैं वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। या तो आप पर डे वर्क के हिसाब से निकाल सकते हैं या एलसीएम का यूज, एलसीएम वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, दोनों तरह के मेथड्स मैं आपको बताऊंगी, इसमें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो द टू अप्रोचेस आर बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू द एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल पे बात करते हैं। देखिए अब है कि क्विक ट्रिक्स एंड टिप्स क्या है। जैसे अगर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ठीक है, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है, कंबाइंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी हम पहले रेशियो की बात करते हैं। अगर रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसका कंसेप्ट समझिए कैसे कर सकते हैं। इफ ए इज अ एक्स टाइम एज गुड एज अ वर्कमैन बी, अगर ए एक्स टाइम बेटर है वर्कमैन बी से, तो जो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इन इक्वल टाइम क्या होगा, एक्स रेशियो 1, बिकॉज ए जो कि एक्स टाइम बेटर है किससे, बी से। तो जो रेशियो ऑफ वर्क डन बाय ए एंड बी इज इक्वल टाइम, यानी कि एक समान समय में जो वर्क किया गया उसका रेशियो होगा एक्स रेशियो 1। ठीक है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क, और जो रेशियो ऑफ टाइम जो कि ए और बी के द्वारा लिया गया है, ठीक है, उस काम को कंप्लीट करने में वो क्या होगा, 1 रेशियो एक्स। बिकॉज क्यों, ये ए और ये ए और बी का रेशियो का टाइम है। ठीक है ना, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ए जो है वो एक्स टाइम बेटर है किससे, बी से। तो जो वर्क किया गया वो एक्स रेशियो 1 था ए और बी का। अब जो टाइम लगा है ना उस वर्क को कंप्लीट करने में, यानी कि ए बेटर है तो ए को एक समय लगा और बी को एक्स टाइम लगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 1 रेशियो एक्स का मतलब क्या है, ए टेक्स 1 एक्स टाइम एज दैट ऑफ अ बी टू फिनिश द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। यानी कि ए ने 1/x टाइम लिया बी का, बी ने तो पूरा एक लिया और ए ने क्या लिया, 1/x टाइम लिया बी का एक सेम अमाउंट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में। ठीक है, इफ ए इज अ ट्विस्ट गुड वर्कमैन एज अ बी, अगर ए 2 गुना बेटर है, ठीक है ना, किससे, बी से, तो देन इट मीन्स क्या होगा, अगर ए 2 गुना बेटर है, ए डज ट्विस्ट एज मच एज द वर्क डन बाय बी इन इक्वल टाइम। यानी कि ए अगर 2 गुना बेटर है तो जाहिर सी बात है कि ए बी से 2 गुना वर्क करेगा एक सेम समान दिए गए टाइम में। तो ए और बी का जो रेशियो होगा काम करने का, ठीक है, वर्क करने का, वो रेशियो क्या है, 2 और 1, क्योंकि ए जो है वो क्या है, 2 गुना बेटर है किससे, बी से। तो जाहिर सी बात है बी, ए 2 काम करेगा तो बी उस टाइम पे केवल एक ही काम कर पाएगा। और इट मीन्स कि ए फिनिश हिज वर्क इन हाफ द टाइम एज अ बी। तो यहाँ पे अगर ए 2 गुना बेटर है, यानी कि सपोज 1 घंटे का टाइम दिया तो ए 1 घंटे में 2 यूनिट बनाता है और बी 1 घंटे में केवल 1 यूनिट बनाता है। तो ए, अगर सेम चीज यहाँ पे उल्टा है कि ए जो है उसी काम को बी के आधे टाइम में बनाएगा, बिकॉज क्योंकि अगर 2 यूनिट, अगर मैं बी को बोलूं कि तुम्हें भी 2 यूनिट बनानी है तो जाहिर ए क्या करेगा,
उस 2 यूनिट को 1 घंटे में बना लेगा, और बी क्या करेगा, उन 2 यूनिट्स को बनाने के लिए उसको 2 घंटा लगेगा, बिकॉज वो 1 घंटे में एक ही बना पा रहा है, और जबकि ए 2 घंटे 1 घंटे में 2 यूनिट बना दे रहा है। ठीक है। कंबाइंड वर्क का मतलब क्या है, ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क इन एक्स एंड वाई डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ए और बी जो कि फिनिश करते हैं एक वर्क को एक्स और वाई डेज रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए एक्स डेज में कर रहा है, बी वाई डेज में कर रहा है। ठीक है, तो ए का 1 डे का वर्क क्या होगा 1/x, और बी का 1 डे का वर्क क्या होगा 1/y, और ए और बी का 1 डे का वर्क क्या होगा 1/x प्लस 1/y, यानी कि x प्लस y/xy। गाइस ये है पर डे के हिसाब से। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के मेथड्स हैं, एक तो एलसीएम वाला, 2 तरह के अप्रोच है, एक आप एलसीएम से निकाल सकते हैं, दूसरा क्या है पर डे वाला। ठीक है, दूसरा जो मेथड है, आई हैव अ राइटिंग प्रॉब्लम ऑन दिस सॉफ्टवेयर, एक एलसीएम वाला और एक पर डे वाला। ठीक है, तो टुगेदर दे फिनिश द वर्क, और ये दोनों साथ में एक काम को फिनिश कर रहे हैं, यानी कि जिन्हें टाइम कितना लग रहा है, ये तो इनका एक दिन का यूनिट हो गया, यानी कि एक दिन का काम करने का कि कितना इन्होंने यूनिट वर्क किया, वो x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब अगर बात आती है कि इनके टाइम को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज, यानी कि इतना समय इन्हें लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है मैन वर्क हावर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिमेंबर दैट MDH अपॉन W जो कि कांस्टेंट होता है, यानी कि मैन डेज एंड हावर अपॉन वर्क, यानी कि मैन नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ हावर्स एंड वर्क डन। ठीक है, तो इफ अ मैन आर फिक्स्ड वर्क इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर मैन फिक्स्ड है तो वर्क प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, अगर वर्क फिक्स्ड है तो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैन के। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, अगर मैन फिक्स्ड है तो आपका वर्क जो कि प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, अगर वर्क फिक्स्ड है तो टाइम जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैन के। ठीक है, जैसे M1 इंटू T1 अपॉन W1, यानी कि मैन इंटू टाइम अपॉन W वर्क, तो M2 इंटू T2 अपॉन W2। ठीक है, once you have understood the following simple things, this chapter will become extremely easy for you guys. Okay, work and time are directly proportional to each other. ठीक है, वर्क और टाइम जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। द नंबर ऑफ मैन एंड टाइम आर, और जो नंबर ऑफ मैन है और टाइम है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। ठीक है, वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, मतलब कि वर्क जो कि डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट्स में। इफ द टास्क इज फिनिश्ड इन 10 डेज, ठीक है, अगर सपोज मैन वर्क को डिवाइड किया जाता है इक्वल पार्ट में। ठीक है, अगर टास्क 10 दिन में फिनिश हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक दिन का काम 1/10th पार्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों मेथड लिखे हुए हैं, एक तो पर डे वाला भी और सेकंड मेथड भी। ठीक है, आपको जो ठीक लगता है आप उससे करिए, लेकिन आई थिंक सेकंड वाला मेथड ज्यादा इजी पड़ता है। ए टेक 8 डेज, ए को 8 दिन लगते हैं किसी काम को फिनिश करने में, बी को 10 दिन लगते हैं। ठीक है, फिनिश करने में उसी सेम वर्क को। तो हाउ विल इट टेक टू फिनिश द वर्क व्हेन बोथ ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर, यानी कि उनको कितना समय लगेगा साथ में अगर ये दोनों साथ में वर्क करें तो। देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, हम ये मानते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ए का फर्स्ट डे का वर्क कितना है 1/8। मैंने बोला यहाँ पे पीछे हमने बैक में लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्क होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली। ठीक है ना, तो यानी कि ए किसी काम को अगर 8 दिन में फिनिश करता है तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा 1/8 पार्ट होगा। ठीक है, 1/8 पार्ट होगा। अब है बी का 1 डे का वर्क कितना होगा 1/10, क्योंकि बी एक काम को करने में 10 दिन ले रहा है। ठीक है, तो ए एंड बी टुगेदर अगर साथ में काम करेंगे तो उनका 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/10। अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो 9/40 डेज आएगा। ठीक है, उनका वर्क इतना होगा 9/40 डेज आएगा।
ठीक है गाइस। तो अब ए एंड बी विल टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन 40/9 डेज में। वो इसलिए क्योंकि ये हमें बोल रहा है कि ये तो इनका वर्क था, ठीक है, इन्होंने कितना वर्क किया एक दिन में, तो इन्होंने इतना वर्क किया। अब इन्हें कितना टाइम लगा, यानी कि कितने समय में ये खत्म करेंगे। तो मैंने बोला था आपको कि ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 40/9 डेज, ठीक है। सेकेंड मेथड ये है, देखिए टोटल यूनिट ऑफ वर्क यानी कि 40 यूनिट। अब ये 40 यूनिट कैसे आया कि हमने 8 ए को 8 दिन लग रहे हैं काम को फिनिश करने में, बी को 10 दिन लग रहे हैं, तो हमने एलसीएम लिया 8 और 10 का, ठीक है। तो कितना आया 40 यूनिट आया। आप एलसीएम लेके देख सकते हैं 40 यूनिट आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारा स्टेप फर्स्ट था जिसमें हमने क्या करा एलसीएम लिया। स्टेप सेकंड हमारा क्या बोलता है कि हमें इसकी एफिशिएंसी का पता करना है, ठीक है। अब एफिशिएंसी हम कैसे पता करेंगे, यानी कि हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, यानी कि एलसीएम कितना है 8 और 10 का 40 यूनिट है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो 40/8 हमने डिवाइड किया, ठीक है, बिकॉज 40 टोटल वर्क आ गया, 40 यूनिट आ गई। अब ए उस 40 यूनिट्स को 8 दिन में कर रहा है और बी उस 40 यूनिट्स को 10 डेज में कर रहा है, तो हमें उनकी एफिशिएंसी जाननी है, यानी कि एक दिन में कितना यूनिट बना रहे हैं। तो एक दिन में उनकी पर डे की जो एफिशिएंसी है ए की वो 5 यूनिट है और बी की क्या है 4 यूनिट है, ठीक है। स्टेप थर्ड यानी कि उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई ए और बी की, इट्स 9, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि टाइम टेकन की कितना वक्त लिया गया ए और बी के द्वारा उस काम को कंप्लीट करने में। तो यानी कि टोटल, उसका फॉर्मूला क्या है, द टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, हमें पता है 40 यूनिट और एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की 9। तो हमारा जो ए और बी का जो वर्क आ गया, ठीक है, टाइम आ गया इस काम को कंप्लीट करने में साथ में मिलकर के, तो 40/9 डेज है, ठीक है गाइस। आई थिंक सेकंड मेथड इजी है, कोशिश करिए कि इसके जरिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक 8 डेज टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क एंड बी टेक 10 डेज, यानी कि ए 8 दिन लेता है, बी 10 दिन लेता है, ठीक है, और सी उस वर्क काम को करने फिनिश करने में, उस सेम वर्क को फिनिश करने में 20 डेज लेता है। तो कितना समय ये लें कि वो फिनिश कर सके वर्क को अगर सारे लोग एक साथ वर्क कर रहे हैं। तो देखिए एफिशिएंसी वाले मेथड से, यानी कि हम पहले टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालेंगे, यानी कि 8, 10 और 20, बिकॉज ए को 8 दिन लग रहे हैं, बी को 10 दिन लग रहे हैं और सी को 20 डेज, यानी कि ये ए का वर्क है, ये बी का वर्क है और ये सी का वर्क है। तो हमने इन तीनों का एलसीएम निकाला तो कितना हो गया 40 यूनिट्स, ठीक है, क्लियर। अब हमें इनकी पहला स्टेप ये था, ये हमारा पहला स्टेप था। अब हम आ गए अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, ठीक है, जिसमें हमने एफिशिएंसी निकालनी है, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क 40 है, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, बी की कितनी हो गई 4 और सी की कितनी हो गई 2, बिकॉज हमने इनके टोटल यूनिट ऑफ वर्क को डिवाइड कर दिया इनके नंबर ऑफ डेज के साथ, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी हो गई 11, ठीक है। तो द टाइम टेकन बाय द ए बी सी इज द टोटल यूनिट ऑफ वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 40 और एफिशिएंसी क्या 11, तो जो टाइम लिया गया वो इतने दिन लगेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसको सेकेंड मेथड से भी करा है, ठीक है। यहाँ पे ए का 1/8 है, बी का 1/10 है, सी का 1/20 है, तीनों ने साथ में काम किया, यानी कि 1/8 प्लस 1/10 प्लस 1/20, तो टोटल वर्क आ गया मेरा 11/40। अब इनको कितना समय लगा इन्हें फिनिश करने में काम को, यानी कि टाइम अपोजिट, ठीक है, यानी कि 40/11 डेज, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक 8 डेज, ठीक है, टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। ए को 8 दिन लगते हैं, बी को उसी काम को करने में 10 दिन लगते हैं, सी को 20 डेज लगते हैं और डी को 40 डेज लगते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क व्हेन ऑल ऑफ देम वर्किंग टुगेदर, इन्हें कितना समय लगेगा एक साथ जब ये चारों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो यानी कि फिर मैंने क्या करा, ए बी सी डी के जो नंबर ऑफ डेज थे उनका मैंने एलसीएम निकाला, यानी कि मेरा कितना आया टोटल वर्क ऑफ यूनिट 40। सेकेंड थिंग
यानी कि ये मेरा पहला स्टेप था, याद कर लीजिए इसे। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है जिसमें मैंने एफिशिएंसी निकाला, ए की 5 आई, बी की 4 आई, सी की 2 आई और डी की 1 आई। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई इन लोगों की? 12 हो गई। तो टाइम टेकन बाय ए बी सी डी, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क 40 एंड एफिशिएंसी 12। तो उसको सॉल्व किया तो आंसर इतना आया, ठीक है, टाइम इतना आ गया। देखिए, ए इज अ थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन बी, यानी कि ए 3 गुना बेटर है वर्कमैन बी से। और टुगेदर, यानी कि ए और बी टुगेदर बोले तो ए प्लस बी को एक साथ काम करने में कितना टाइम लग रहा है? 1/12 डेज लग रहे हैं, ठीक है। ए जो कि 3 गुना बेटर है वर्कमैन बी से, साथ में ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 1/12 डेज में। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द सेम वर्क अलोन, यानी कि कितने दिन में ए अकेला फिनिश कर सकता है इस वर्क को? अभी दोनों मिल करके कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है। जैसे ए इज अ थ्राइस एज गुड एज अ वर्कमैन बी, ठीक है, ये मैंने मान लिया। और टी ए प्लस बी, यानी कि टाइम कितना लग रहा है? 12 डेज, ठीक है। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है किससे? बी की एफिशिएंसी से। तो एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज अ 3:1। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई टोटल? अगर मैं देखूं तो 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा? ए की एफिशिएंसी इंटू ए का टाइम और ए प्लस बी की एफिशिएंसी इंटू ए और बी का टाइम। तो ए की एफिशिएंसी क्या है? अब क्योंकि मैंने इसलिए इसको टी ए इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे ए का टाइम पता करना है कि अकेले वो कितने समय में फिनिश कर सकता है काम को, बिकॉज मुझे पता है कि उसकी एफिशिएंसी बी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। तो अब मुझे ये बताना है कि उसका कितना टाइम लगेगा अकेले वर्क करने में, जबकि दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर 4 है और दोनों को टाइम लगाया साथ में 12 यूनिट, 12, ठीक है, 12 डेज लगे हैं। ओके, तो आगे यहाँ पे 5 को 48, 12 4 48/3, यानी कि ए को अकेले इस काम को पूरा करने में 16 दिन लगेंगे, ठीक है गाइस, इट्स वेरी इजी। एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए और बी साथ में मिल करके 10 दिन में काम को करते हैं, बी अकेला उसे 15 दिन में करता है। अब मुझे ये बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा अलोन। फॉर एग्जाम्पल देखिए सॉल्यूशन क्या है? ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या है? 1/10, यानी कि ए और बी जो कि साथ में काम कर रहे हैं 10 डेज, 10 दिन में ए और बी कंप्लीट कर दे रहे हैं एक काम को, तो इनका 1 डे का वर्क क्या हो गया? 1/10। और बी का, जब बी किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, तो बी का 1 डे का काम 1/15 हो गया। तो ए का 1 डे का काम मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? ए और बी का दोनों 10 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 15 दिन में कर रहा है, तो मैं माइनस कर दूंगी। तो बी का 1 डे का काम कितना आ जाएगा? 1/30। तो ए के द्वारा अकेले उस काम को कंप्लीट करने में सिर्फ 30 दिन लगेंगे। सेम इज एफिशिएंसी मेथड है, ठीक है। ऐसे ही ये नो इट्स अ क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। ए एंड बी अलोन डू द सेम वर्क, यानी कि ए और बी अकेले अकेले काम करते हैं 1/14 डेज में और 18 डेज में रिस्पेक्टिवली। तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? यानी कि कैपेबिलिटी, यानी कि ए का अगर मैं बोलूं तो 1 डेज का वर्क कितना है? 1/40। और अगर मैं बोलूं कि बी का 1 डेज का वर्क क्या है, तो 1/18, ठीक है ना। इनका 1 डेज का वर्क ये बी का 1 डे का वर्क है 1/80 और ए का 1 डेज का वर्क है 1/14, ठीक है। तो ए इनका जो रेशियो ऑफ टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? 14 और 18, और इनकी जो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है यानी कि 1/40 और 14 और 1/18, तो 18 14 एंड, ठीक है, तो 9 और 7 इनका रेशियो आ गया। तो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी इनका ए और बी का 9 और 7 आ गया, ठीक है।
एंड बी कैन मेक अ पेंटिंग इन 6 days, यानी कि ए और बी साथ में बनाते हैं पेंटिंग को 6 days में, बी और सी साथ में बनाते हैं 10 days में, और ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 4 days, यानी कि ए बी सी तीनों आपस में मिलकर के उस काम को कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। तो अब मुझे ये बताना है कि ए और सी मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। पहले तो मैंने ये यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख लिया कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी का एक दिन का काम कितना था 1/4 days, क्योंकि वो 4 दिन में फिनिश कर रहे हैं काम को, इसलिए उसका इनका एक दिन का काम है 1/4 days। और ए और बी का 1 day का काम 1/6, क्योंकि ए और बी एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 6 दिन में, और बी और सी का 1 day का वर्क कितना है 1/10 days, क्योंकि बी और सी एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं 10 days में। ठीक है, तो ए का 1 day का वर्क, मुझे पहले ए और सी का अगर मुझे साथ में बताना है तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ए का वर्क क्या है और मुझे ये जानना होगा कि सी का वर्क क्या है। ठीक है, ए और सी का वर्क मुझे पता होना चाहिए ना, तभी तो मैं बता पाऊंगी कि मुझे ए और सी का वर्क कितना है आपस में। ठीक है, तो ए का देखिए, पहले मुझे ए का पता करना पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का वर्क कितना है 1/4 1 day का, बी प्लस सी का कितना है 1/10, तो मैंने 1/4 में से -1/10 किया, तो मेरा ए का जो वर्क था वो 3/20 आ गया। ठीक है, सेम सी का 1 day का वर्क, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 1/4, ए बी सी का 1 day का वर्क, ए और बी का 1/6, अगर मैंने इन्हें माइनस किया तो 1/12 आ गया। तो अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है, ये ए का वर्क पता चल गया मुझे एक दिन का, और ये मुझे सी का वर्क पता चल गया। तो मैंने ए और सी का 1 day का वर्क कर दिया, यानी कि 3/20 प्लस 1/12, तो मेरा कितना आ गया आंसर, इसको सॉल्व किया मैंने 7/30, तो जो दिन लगे वो 4 सही 2/7 लगे। ठीक है, अब है ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, यानी कि ए बी सी किसी काम को करता है 6 दिन में, ए बी उस काम को करता है 1 दिन में, और ए सी उस काम को करता है 10 दिन में। ठीक है, तो मुझे ए बी सी किसी काम को करता है 6 days में, और ए प्लस बी उस काम को करता है 8 day में, और ए प्लस सी उस काम को करता है 10 days में। तो मुझे ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी बतानी है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आई थिंक लिख नहीं पाई, तो ठीक है जानते हैं। हमें ए बी और सी तीनों की, हमें ए की, ठीक है, हमें ए की, हमें बी की, हमें सी की, तीनों की एफिशिएंसी मुझे बतानी है कि इनकी एफिशिएंसी क्या है। ठीक है ना, मुझे इन तीनों की एफिशिएंसी बतानी है। तो देखिए, नंबर ऑफ डेज, यानी कि 6 8 10, ए बी सी के 6 दिन हैं, और ए बी को 8 days लग रहे हैं, ए सी को 10 दिन लग रहे हैं, तो इनका मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया 120 आया। ठीक है, अब एफिशिएंसी आपकी निकल के आ गई, ए बी सी की 20 है, ए बी की 15 है, ए सी की 12 है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी की एफिशिएंसी मैंने कैसे निकाली, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी माइनस, यानी कि एफिशिएंसी अगर मुझे सी की निकालनी है तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस ए प्लस बी की एफिशिएंसी करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा, यानी कि 20 माइनस 15 करूंगी तो मुझे सी की एफिशिएंसी पता चल गई। अब मुझे बी की पता करनी है तो जाहिर सी बात है मैं ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी माइनस ए प्लस सी करूंगी तो मुझे बी की एफिशिएंसी मिल गई। ए की मुझे निकालनी थी तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी की एफिशिएंसी करी तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता चल गई। ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी थी तीनों। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स? बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस अपलोड करती रहूं। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय।